हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम मार्च मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया का सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। तो यह किया है रूस ने। नेक्स्ट है, पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं। तो डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है, पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसने जीता है रजत पदक। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। तो यह लिया है रूस के राष्ट्रपति से। आगे है, NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NAAC के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। तो यह छोड़े गए हैं चीन से। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है। तो यह चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि IPL टीम पंजाब किंग्स 11 ने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है। तो मयंक अग्रवाल को। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व वन्यजीव दिवस। तो 3 मार्च 2022 को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो असम राज्य ने। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो USA। नेक्स्ट है, यशराज फिल्म्स CEO कौन बने हैं। तो अक्षय विधानी। नेक्स्ट है, स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो स्ट्रेडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। तो श्री कुमार प्रभाकरन। तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए। तो श्री कुमार प्रभाकरन। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो आइए देखते हैं 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है कि हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यह शीर्ष पर रहने वाला देश है फिनलैंड। तो सतत विकास सूचकांक 2021 पे शीर्ष देश कौन सा रहा। तो फिनलैंड रहा है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं। तो संजीव कपूर। नेक्स्ट है, IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो IIT कानपुर द्वारा। 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे शुरू हुआ। तो यह हुआ है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कि 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है। तो बेलारूस। तो रूस और बेलारूस के एथलीटों पर रोक लगी है। नेक्स्ट है, कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ। तो यह हुआ है केरल राज्य में। आगे है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जीता है दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो MS श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड विडा शुरू किया है। तो हीरो ने। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड विडा शुरू किया है। तो यह किया है हीरो कंपनी ने। नेक्स्ट है कि एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो स्विस एयरलाइंस। आगे है, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो UAE ने। नेक्स्ट है, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे शुरू हुआ। तो यह हुआ है नई दिल्ली में। आगे है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग
ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह हुआ है पांडिचेरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो यह की है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है DN पटेल को। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस। कौन सा दिवस? जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोध को। तो 2022 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है मरणोपरांत किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोध को दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो यह बन गई है मिताली राज। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्य जो रहा है वह तेलंगाना रहा है। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो यह हुआ है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है। किसने किया है? नासा ने। बढ़ते हैं आगे है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। तो हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह उस्ताद अमजद अली खान को मिला है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है बार्सिलोना में। नेक्स्ट है, CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 53वां स्थापना दिवस CISF ने। आगे है कि 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नोटक्की। तो प्रियंका नोटक्की जो है यह 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है? तो मधुलवन योजना जो है नान मधुलवन योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो यह करेगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो यह की है श्रम मंत्रालय ने। बढ़ते हैं आगे है कि 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह की है त्रिपुरा राज्य ने। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो रिजवाना हसन को मिलेगा। नेक्स्ट है, FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो T राजा कुमार। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि FATF का अध्यक्ष बनाया गया है तो T राजा कुमार को। बढ़ते हैं आगे है, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? तो रूस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो यह की है हरियाणा ने। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो बोधगया में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो कौशल्या मातृत्व योजना पूछे तो बताना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की है। नेक्स्ट है, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है ईरान ने। आई होप फ्रेंड्स की क्लास अच्छी लग रही हो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर स्पीडी के वीडियो प्राप्त होते रहे। आइए देखते हैं आगे, FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो S श्रीसंत ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पाल बंधवाओ नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए है? तो यह की है गुजरात राज्य ने। तो किस राज्य सरकार ने पाल बंधवाओ नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए? तो गुजरात राज्य ने। बढ़ते हैं
आगे है किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट है यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? यू सुक योल जो है यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है बेलारूस पर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है तमिलनाडु सरकार ने। आगे है महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो यह बन गई है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो यह चुनी गई है हंगरी की। तो कैटलिन नोवाक जो है यह हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया है कर्नाटक राज्य ने। आगे देखेंगे ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पदक तालिका में जो है भारत देश यानी कि अपना देश शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है आंध्र प्रदेश को। बढ़ते हैं आगे है IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT रुड़की ने। तो 11 मार्च 2022 को किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है पूछे तो IIT रुड़की आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो यह करेगा बिहार राज्य। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो यह की है त्रिपुरा राज्य ने। नेक्स्ट है इरडाई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को। किसे? देवाशीष पांडा को। आगे है भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ पे शुरू किया गया है? तो थापरनगर झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस SK सिकरी। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। आगे देखेंगे कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन सा बना है? तो चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो HDFC म्यूचुअल फंड ने। आगे है किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के। एक बार फिर से देख लीजिए, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो यह हुआ है गीतांजलि श्री के लिए। किसके लिए हुआ है? गीतांजलि श्री के लिए। नेक्स्ट है चर्चा में रहा पेट्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। पेट्रेथन मंदिर जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया गया। आगे है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो N चंद्रशेखर को। नेक्स्ट है फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर पुरुष में तथा अमेलिया केर महिला में। नेक्स्ट है किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है BAFTA बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ ने
जीता है। आगे है बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। नेक्स्ट है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो यह बना है भारत। नेक्स्ट है 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो यह किया है पोलैंड। नेक्स्ट है किस देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु। तो बेंगलुरु देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है यह लॉन्च करेगा। आगे देखते हैं भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है कि कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट है किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव मैकक्वीन को। नेक्स्ट है किस देश में इंस्टाग्राम की जगह राजग्राम लॉन्च किया है? तो यह किया है रूस। आगे देखेंगे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो मंजीत मान को। नेक्स्ट है 103 अरब डॉलर के दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर में। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। और यह किस देश की है? तो पोलैंड की। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है यह कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है और यह पोलैंड देश की है। बढ़ते हैं आगे देखेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को। नेक्स्ट है इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारभूत बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुध निर्माण दिवस। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जो है यह जॉर्ज रसेल बने हैं। याद रखिएगा जॉर्ज रसेल बने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन जो है यह तिरुवनंतपुरम में हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो यह की है गुजरात राज्य ने। बढ़ते हैं आगे है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। नेक्स्ट है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यह फरीदाबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है फिनलैंड। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो यह करेगी असम सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी। आई होप फ्रेंड्स की क्लास जो है आपको पसंद आ रही है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आइए आगे देखते हैं 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो एलोन मस्क। नेक्स्ट है किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखेंगे CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है गाजियाबाद। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नेक्स्ट है नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है नॉर्वे में। नेक्स्ट है एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया है। तो खनिज अन्वेषण के लिए NMDC
ने IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि NEVA नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो यह बन गया है नागालैंड। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मालदीव सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पुतुल उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट है, किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। बढ़ते हैं आगे। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व जल दिवस। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमंतिये 2022 शुरू हुआ है, तो यह हुआ है सेशल्स के बीच में। लामितिये 2022 जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब कि भारत और सेशल्स के बीच में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है, तो जिया राय। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की बनी है जिया राय, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, तो फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट है, किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया, तो यह मनाया गया पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव। नेक्स्ट है, किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता, तो हैदराबाद FC ने। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है, तो उज्बेकिस्तान। आगे देखेंगे कि किसने 13वां ग्रीन स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, तो मोहम्मद रजा मासूमी ने। तो 13वां ग्रीन स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार जो है मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को GI टैग मिला है, तो तमिलनाडु। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को GI टैग मिला है, तो यह मिला है तमिलनाडु सरकार को। नेक्स्ट है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई, तो दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है, तो आशीष झा को। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को, तो बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की, तो ऑस्ट्रेलिया देश की। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व क्षयरोग दिवस। नेक्स्ट है कि 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो डेनिस पार्नेल को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है तुर्की। बढ़ते हैं आगे। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है, तो 45। नेक्स्ट है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। नेक्स्ट है, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन से स्थान पर रहे हैं, तो भारत के लक्ष्य सेन दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है, तो हिसाशी टेकुची। किसे नियुक्त किया गया है मारुति सुजुकी का नया MD एंड CEO, तो हिसाशी टेकुची को। बढ़ते हैं आगे। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो यह हुआ है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 220। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, तो यह बन गई है बायजूस। नेक्स्ट है, 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 51वां। याद रखिएगा, बांग्लादेश ने अभी 51वां स्थापना दिवस मनाया है और 26 मार्च को यह स्थापना दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, 51वां। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है गुजरात। बढ़ते हैं आगे। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बन गए, तो यह बन गए रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो मार्शल ने जीता है। किसने, मार्शल ने।
आगे देखेंगे 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने। तो भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन जो है यह स्मृति ईरानी ने किया है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि सिन्हा को। नेक्स्ट है 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022। नेक्स्ट है टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई? तो ईगा स्विस्टेक। कौन बन गई है? ईगा स्विस्टेक पोलैंड की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड राज्य की। नेक्स्ट है ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट हैग्बो। तो गिलबर्ट हैग्बो जो है ILO के अगले महानिदेशक होंगे। नेक्स्ट है 28 मार्च 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। बढ़ते हैं आगे देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो INS बलसूरा को। नेक्स्ट है स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय किया गया है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय किया गया है, याद रखिएगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में। तो शंकर प्रसाद शर्मा जो है नेपाल में भारत के राजदूत होंगे। आगे देखते हैं उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो सीमा रेखा को। नेक्स्ट है एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को। एक बार फिर से देख लीजिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला तो दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो माल्टा। तो रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है फेडएक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो राज ब्रह्मण्यम। ठीक है, तो फेडएक्स के नए CEO बने हैं राज ब्रह्मण्यम। बढ़ते हैं आगे है ह्यूरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपतियों 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर। तो ह्यूरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत जो है यह चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो अबेदुल्ला खान हेरिटेज कप जीता है। बढ़ते हैं आगे है कि किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है चीन के साथ। तो चीन देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। आई होप फ्रेंड्स कि जो मार्च मंथ पूरा आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और हमारे द्वारा टॉपिक वाइज या जो भी डब्बे में दिया हुआ है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो डेली अपलोड होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही स्पीडी करंट अफेयर्स का न्यू अपडेट जो भी आता है और जो भी डब्बे या कुछ भी मैं डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, मतलब आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है या याद नहीं होता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए खुद से किताब से,
फिर उसके बाद चलते फिरते घूमते खाना बनाते या फिर नहाते धोते कहीं पे भी चालू कर दीजिए या मोबाइल रख दीजिए या फिर एयरफोन लगा लीजिए। आपका एकदम एकदम मतलब कि मस्त रिवीजन हो जाएगा और आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे मतलब आपकी जुबां पे याद हो जाएगी कि इसके बाद यह क्वेश्चन है और इसका यह आंसर है। तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपके जीवन में। और अगले मंथ आपके पेपर भी होने वाले हैं, तो आशा करते हैं कि आपके पेपर अच्छे ही जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी छोटे मोटे टॉपिक मैं उठाकर जो भी वीडियो डालता हूँ उसको आप पूरा पूरा देखिए और अंत तक देखिए और रिवीजन के तौर पर देखिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि हमें याद ही हो जाएगा एक ही बार में और पहली बार ही देख रहा हूँ और मुझे याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यह वीडियो को देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए, एक दो बार किताबों से पढ़िए। तो एक महीना जो है आपका ये सोचिए कि एक दो घंटे में पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप और जाते जाते एक बात कि वीडियो कैसी लगी आपको, यह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि वीडियो अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या सुधार की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।